अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुलूस उस्मान सीरीज़ के सीज़न 5 के एपिसोड नंबर 2 रिलीज़ हो चुकी है और अभी उसी के हम कुछ सीन्स के मुतालिक बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे ही कुलूस उस्मान सीरीज़ के सीज़न नंबर 5 के एपिसोड नंबर 2 का आगाज़ हुआ तो उन्होंने दिखाया कि जरकुताय को याकूब साहब के जो सिपाही हैं वो ईसाइयों के सिपाहियों से लेने के लिए आए हुए थे। जरकुताय उनको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि उसे लगा था कि उसे उस जिंदान और उस काल कोठरी से निकालने वाले सिर्फ उस्मान साहब होंगे और उसके भाई होंगे, मगर वहाँ तो किसी ऐसे शख्स ने उसकी जान बचाई जिसे ना वो जानता था और ना ही कभी उससे मिला था। तो उस वजह से उन्होंने उसे खाना भी दिया, मगर जरकुताय काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। यकीनन उसने इतने सालों से एक बंद कैद खाने में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी और हर वक्त उसके ऊपर जुल्म किया जाता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। मगर उसके बावजूद वो वहाँ से उठा, उसने कुछ भी नहीं खाया और वो इस तलाश में निकल पड़ा कि इस वक्त उस्मान साहब और उसके भाई कहाँ हैं और उन्होंने उसको क्यों नहीं तलाश किया। और उधर उसके बाद वो दिखाते हैं कि उधर होलोफेरा और उस अरहान वहाँ मौजूद होते हैं और जो याकूब बे का बेटा महमद है वो होलोफेरा को ले जाना चाहता होता है, मगर जो अरहान गाजी इस बात से बिल्कुल भी ज़्यादा मुतफिक नहीं होते। वो इस बात के ख़िलाफ़ होते हैं और वो इस बात से कहते हैं कि अगर उन्हें होलोफेरा को लेना है तो उसके लिए उसे अरहान से गुजरना पड़ेगा, या तो उसे अरहान को कत्ल करना पड़ेगा या फिर उसे अरहान से लड़ना पड़ेगा, यही रास्ता है, वरना वो होलोफेरा को नहीं ले सकता। और महमद इस तरह अरहान गाजी का मजाक बना के उसे होलोफेरा तो वापस कर देता है। मगर उसी दौरान हमने एक सीन देखा जिसमें वो अरहान गाजी को उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए पानी देता है और जब अरहान गाजी पानी पीता है तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दिल से अर्तुगरुल में एक सीन दिखाया गया था जिसमें अर्तुगरुल गाजी ने जब पानी पिया था तो उन्होंने बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिया था, बिल्कुल वैसे ही अरहान गाजी ने पिया। क्योंकि तारीखी तौर पर भी अरहान गाजी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दादा अर्तुगरुल गाजी से बहुत ज़्यादा मुमासलत रखते थे, उनकी बहुत सी यादात अर्तुगरुल गाजी से मिलती थी। तो अभी हमने ड्रामे में भी उसकी झलक देखनी शुरू कर दी है और उसके बाद वो दिखाते हैं कि याकूब साहब और उस्मान गाजी आमने सामने होते हैं। याकूब साहब उस्मान गाजी को ये कहते हैं कि वो उनकी इताअत कर ले और क्योंकि बाकी तमाम सरदारान उनके पीछे हैं और अब वो सुल्तान बनने वाले हैं, मगर उस्मान गाजी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते और वो इस बात से मुतफिक नहीं होते। वो ये कहते हैं कि हम हक के साथ चलने वालों के साथ तो ज़रूर चलते हैं मगर हम उनके पीछे नहीं चलते। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई खौफ नहीं कि मुझे मार दिया जाएगा या मैं शहीद हो जाऊंगा अगर मैं याकूब साहब के खिलाफ गया, क्योंकि याकूब साहब उस्मान गाजी को धमकी देते हैं कि उन्होंने उनके सिपाहियों को भी बचाया, अगर याकूब साहब के खिलाफ गए उस्मान गाजी तो उस्मान गाजी को ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी सफ़े हस्ती से ही मिटा दिया जाएगा। मगर उस्मान गाजी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस्मान गाजी बिल्कुल बहादुरी के साथ वहाँ खड़े रहते हैं और उससे कहते हैं कि जिनको मौत का ख़तरा है या उन्हें मौत का खौफ है वो बिल्कुल वो चीज़ नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूँ, यानी जो हिम्मत और जुर्रत उस्मान गाजी ने इतने सालों में इतनी कुर्बानियाँ दे के हासिल की हैं उन्होंने बस इस तरह से हासिल नहीं की कि वो जंगें लड़ते रहे, मगर उनके दिल में जो मौत का खौफ था वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। यकीनन इस सीन में वो याकूब साहब को शहर में दावत भी देते हैं और साथ ही साथ बाकी तमाम सरदारान को भी बुलाते हैं। तब याकूब साहब वहाँ से चले जाते हैं और उस्मान गाजी अपने सिपाहियों से कहते हैं कि आप बहुत से ऐसे लोग आ चुके हैं जो हमारे लिए जाल बिछाएंगे, मगर हमारा जो सल्तनत का अजीम ख्वाब है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद वो सबको अपने वजीफ़ों पर जाने का हुक्म देते हैं। अपने सिपाहियों को कहते हैं कि वो रामूस नामी आदमी जिसने उन्हें धोखा दिया है उसे भी जाके पकड़े और उस वक्त के बाद उस्मान गाजी यानी शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसी दौरान जब याकूब साहब वहाँ से जा रहे होते हैं तो उनका ये मकसद होता है कि वो रामूस को कहते हैं कि भगा दिया जाए ताकि वो उस्मान गाजी के हत्थे ना चढ़े। इधर हमें मालूम होता है कि सलीबी कमांडर है जिसने ये सारा खेल खिलाया है, उसने पहले याकूब साहब को उस्मान गाजी के खिलाफ बरगलाया कि उस्मान गाजी ने ही उन पर तीर चलवा के उन्हें कत्ल करने की कोशिश की है। इधर उसने रमूस का इस्तेमाल करते हुए उस्मान गाजी को फंसा दिया और इधर से याकूब साहब को बर्तरी हासिल हुई, उस्मान गाजी की इज्जत का फालूदा बना दिया। मगर उसके बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन अपने वजीफे से वापस आ रहा होता है और उसी दौरान वो गौचा खातून को भी दिखाते हैं जो कि अलाउद्दीन के पीछे खजाने के नक्शे को हासिल करने के लिए लगी हुई हैं, वो भी आ रही होती हैं। और इधर से फिर वो हमें दिखाते हैं दोबारा से अरहान गाजी और होलोफेरा का सीन जिसमें होलोफेरा अपने घर वापस जाना चाहती होती है क्योंकि वो उस्मान गाजी के बेटे अरहान गाजी से काफ़ी ज़्यादा बरहम होती है, क्योंकि अरहान गाजी ने ना सिर्फ उसके काफिले पर हमला किया बल्कि उसे उन गुंडों के हवाले भी कर दिया और फिर उसे इस तरीके से लेकर आए जैसे वो कोई गुलाम है और उसे खरीदने आए हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। लेकिन उसके बावजूद अरहान गाजी उनकी एक नहीं सुनते और वो क्योंकि और होलोफेरा के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं, क्योंकि रास्ते इस वक्त खतरे से खाली नहीं होते, इसलिए वो होलोफेरा को ज़बरदस्ती घोड़े पे बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जरकुताय यानी शहर पहुंच जाता है जहाँ पे लोग भी जरकुताय को पहचानते हैं और जरकुताय ये जानता है कि उस्मान गाजी की इज्जत का फालूदा बन चुका है। और फिर जब वो यानी शहर में उस्मान गाजी के महल पहुँचता है तो वहाँ और जरकुताय का अपने बेटे से सामना होता है जिसका नाम भी जरकुताय ही है और उसका बेटा ये देख कर
काफ़ी हैरान हो जाता है। उसी दौरान ये खबर मलून खातून, उलगिन खातून और फातिमा खातून तक पहुंचती है, तो उलगिन भागती हुई आती है, वो जरकुताय को गले लगाती है और जरकुताय का बेटा उसे देख के बहुत हैरान होता है। वो दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा जज्बाती सीन था, मगर ये सीन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी था कि इतने अरसे बाद जरकुताय अपने ख़ानदान से मिलता है, मगर जरकुताय अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अंदर चला जाता है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि उस्मान गाजी अपनी मुहिम से वापस आते हैं। एक तरीके से वो नाकाम होकर लौटते हैं, लेकिन मलहून खातून और फातिमा खातून इसके मतलब नहीं जानती होती। उन्हें लगता है कि जरकुताय को उस्मान गाजी ने ही बचाया है। वो काफ़ी हैरान होकर ये सवाल भी करती हैं कि आखिर जरकुताय को अकेले क्यों वापस भेजा, मगर उस्मान इसका जवाब नहीं देते, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो दिखाते हैं कि जरकुताय उलगिन खातून के साथ बैठा हुआ होता है और उलगिन खातून उसकी मरहम पट्टी करना चाहती है, मगर वो इससे इनकार कर देता है, क्योंकि जरकुताय ये कहता है कि वो अपनी मरहम पट्टी नहीं करवाना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि उस्मान गाजी और उसके भाई जिन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया था वो देखें कि उन जरकुताय ने इतने सालों में कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं और वो किस किस्म की मुसीबतों और किस किस्म की परेशानियों से गुजरा है। क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बरहम था। वो समझता था कि उसके भाई जो उसके खूनी भाई तो नहीं थे, मगर वो उन्हें अपने सगे भाइयों से भी प्यार करता था और उनकी हिफाजत करता था और उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार था। मगर जब वो इतनी तकलीफ़ों से गुजरा तो उसको बचाने के लिए वो ना पहुंच सके और उसका ये ख्याल था कि उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया और उसे भुला दिया। तो आज की वीडियो में यकीनन इन तमाम रिव्यूज़ को सुनकर आपको मज़ा आएगा और इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो अब तक के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़ और अपना ध्यान रखिएगा।